में अरवा में जितने लोगों ने अल्लाह को देखा था, उससे हट के अल्लाह अलग शेप धारण करेगा। ओए मुसलमानों, वो जब मैं कहता हूं हमारा अल्लाह बहरूपिया ओए है, होए मैं होए दलील होए। की रोशनी में कहता हूं बहरूपिया है हम्म। हमारा अल्लाह। साफ लिखा हुआ है, देखो इधर, सही बुखारी हदीस नंबर 7439, देन दी ऑलमाइटी विल कम टू देम इन अ शेप अदर देन दी वन विच दे सॉ दी फर्स्ट टाइम। रूप बदलता है अल्लाह, बदलेगा। अच्छा, रूप बदलने के बाद भी मतलब अल्लाह को देखो, अगर अकल वाला इस तरीके से सवाल कर सकता, मैं नहीं कर सकता मेरे अल्लाह पे सवाल, अकल वाला सवाल करेगा ये क्या छुपा लुका छुपी चालू है क्या? हाँ, अलग अलग भेष में आ रहा है और कहता पहचानो, क्या मजाक मस्ती के मूड में अल्लाह? ऐसा अकल वाला पूछेगा, मैं नहीं पूछ रहा हूं। हम मुसलमान हैं, हम ईमान लाते हैं, लेकिन आपको इस बात पे ईमान लाना पड़ेगा कि अल्लाह हमारा जो है वो बहरूपिया है, हमारे रसूल कह के गए। तो वो जब बहरूपिया अल्लाह जो है अपना रूप बदलेगा, तो मुसलमान उसको पहचान नहीं पाएंगे, जन्नती पहचान नहीं पाएंगे। तो क्या कहेगा? ही विल से, अब फिर कहेगा भी रूप बदल के, आई एम योर लॉर्ड, मैं तुम्हारा रब हूं। एंड दे विल से, मुसलमान कहेंगे, यू आर नॉट अवर लॉर्ड, तुम हमारे रब नहीं हो। एंड नन विल स्पीक टू हिम, लोग मुंह फेर लेंगे। यानी अल्लाह का बॉयकॉट कौन कर रहा है? वो जालिमों मुसलमान कर रहे हैं, कोई हिंदू नहीं कर रहा, कोई यहूदी नहीं कर रहा, कोई मसीही नहीं कर रहा, कोई मुल्हिद नहीं कर रहा, कोई मुर्तद नहीं कर रहा। अल्लाह के साथ जो क्या कहते हैं उसको, बदसलूकी मुसलमान कर देंगे। क्या है, देखो क्या लिखा है, यू आर नॉट अवर लॉर्ड एंड नन विल स्पीक टू हिम। कोई हम्म। करेगा, पहचान रही नहीं अल्लाह को, खेल चालू है उधर। देन बट दी प्रॉफिट, फिर बाकी कोई बात नहीं करेगा, रसूल बात करेंगे, नबी बात करेंगे। देन इट विल बी सेड टू देम, फिर उनसे पूछा जाएगा, डू यू नो एनी साइन बाय विच यू कैन रिकॉग्नाइज हिम, तुम्हारे पास कोई ऐसी निशानी अल्लाह के बारे में है जिससे तुम उसको पहचान लोगे? अरे हट्टा कट्टा चलता फिरता अल्लाह सामने आ रहा है, मुसलमान उसको पहचान ही नहीं पा रहे। फिर उनसे सवाल किया जा रहा, भाई नहीं पहचान रहे, परेशान हो जाएगा अल्लाह, वो कहेगा यार कुछ है तुम्हारे पास कोई निशानी जिससे तुम मुझे पहचान लो? तुम तो मुझे छोड़ ही दिए, भूल ही गए। अरे कैसे नहीं भूलेंगे, आप रूप बदल लोगे तो अच्छा खासा जो है नहीं पहचाने का सामने वाले को। आपकी बीवी जो है वो पूरा रूप बदल के आ जाए, चुड़ैल के रूप में आए, तो आप पहचानोगे क्या? नहीं पहचानोगे ना, तो मुसलमान कैसे पहचानेंगे? अच्छा, पहचान किससे रहे? दे विल से दिशिन, मोमिन हजरात कहेंगे हम ये पूरे अक्खे अल्लाह को नहीं पहचान सकते, ये रूप अल्लाह का इसको नहीं पहचान सकते, ये हमारा तो अल्लाह ही नहीं है, ये हमारा रब ही नहीं है, ये हमारा खुदा ही नहीं है। हम तो अल्लाह को पहचान सकते हैं उसकी पिंडली से, उसकी ओए हाय शिन, हाय हाय हाय। द ओए शिन। होए होए होए। एंड सो अल्लाह विल देन अनकवर हिज शिन, फिर अल्लाह जो है अपनी पिंडली पे से हिजाब हटा देगा, पर्दा हटा देगा, अनकवर कर देगा। सोचो कि अल्लाह कितना बड़ा और उसका हिजाब फिर कितना बड़ा होगा। ये तो वैसे ही लग रहा है ना साहिल साहब, कोई ओयो में जाने के बाद बराग उतार दे। अल्लाह कितना बड़ा, उसका पर्दा कितना बड़ा जिससे ढका हुआ होगा अपनी पिंडली। तो अल्लाह जो है पर्दे हटा देगा अपनी पिंडली में से। जब पिंडली देखेंगे मुसलमान, फिर वो कहेंगे, वेर अपॉन एवरी बिलीवर विल प्रोस्ट्रेट बिफोर हिम, सारे मोमिन हजरात जो है ना वो पिछवाड़ी पीछे से उठा के सर को नीचे झुका के सजदे में गिर जाएंगे। सोचो। तो ये जो मैंने बात पहले कही थी कि अल्लाह फिजिकल है, अल्लाह बहरूपिया है, उसकी मैंने दलील आप लोगों को दे दी। थैंक यू सो मच साजिद साहब, फटक से ढूंढ के निकालने के लिए। सही बुखारी, हमारे मोमिन हजरात जाके चेक कर ले, सही अल बुखारी 7439, बहरूपिया अल्लाह। अरे थैंक यू। लेकिन यार साहिल साहब, अच्छा कुछ लोगों ने बताया कि मेरा इको खत्म हो गया था, थैंक यू वेरी मच। मैंने अभी थोड़ा सेटिंग देखी, मेरी तरफ से कुछ गलती थी, खामी थी। तो अच्छा यार साहिल साहब, आप इतने चूतिया अल्लाह पर ईमान रखते हैं यार। नहीं नहीं, देखो ईमान जो है ना, मैंने पहले ही कहा था कि ईमान जो है वो बेवकूफी का नाम है, ईमान जो है वो बेअकली का नाम है ना? तो कोई भी मुसलमान जो ये माने कि हाँ हम बेअकल है बेवकूफ है, ठीक है,
आई हैव नो इश्यूज विद देम, लेकिन वो कन्फेस तो करे, ऑनेस्ट तो रहे। और जिसको अपने आप को साजिद बेअकल नहीं ठहराना है, नहीं मानना है, तो चले जाए, मतलब निकल जाए ना। हमको हमारे इस्लाम को, हमारा इस्लाम तुमसे नहीं है भाई, निकल जाओ। अकल वालों का काम ही नहीं है इस्लाम में। इस्लाम ने तुमको धक्का मार के तब निकाल दिया, ऐसा हम कह के खुश हो जाएंगे? क्या बात तुमको इस्लाम की जरूरत थी, हम इस्लाम को तुम्हारी जरूरत नहीं, ऐसा बोल के हम खुश हो जाएंगे अंदर ही अंदर। हाँ, ये अच्छा, ये मस्त लॉजिक रहता है ना मुसलमानों का कि अल्लाह ने इसको अपने इस्लाम में रखने के काबिल नहीं समझा, इसलिए इस्लाम से धक्का मार हाँ। के निकाल दिया। चाहे अगर हाँ, किसी को तो बड़ी ऐसी बोल के बीमारी हम आ लोग खुश जाती हो है तो जाते फिर ना। ये कहते हैं ठीक ठीक है, कंटिन्यू रखो। खूनी चिमकादड़ बोल रहा है साजिद भाई, आप भी अपंग हो जाओ। नहीं भाई, मुझे इतना बड़ा चूतिया नहीं बनना भाई। बिल्कुल। ऐसे फालतू मजहब में नहीं आना मेरे को। एंजल जी भी हमारे साथ जुड़ी है, दूसरी दुश्मन इस्लाम। एंजल जी, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। थैंक यू सभी के। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल साजिद भाई? मस्त एकदम। एंजल जी, आप बताएं, आप कैसी है? ठीक ठाक है? एकदम ठीक ठाक। आप बताइए। बहुत दिनों के बाद मतलब रहा नहीं जाता यार, जब देखते कि बंदा सामने, मतलब नीचे सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, साहिल हीरो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है सारे लोग, पर फिर हम सोचे हम क्यों पीछे रह जाए, है ना। बिल्कुल मतलब एक बिल्कुल मिनट बिल्कुल। के लिए भी जुड़ो, लेकिन जुड़ना जरूरी होता है, क्योंकि हम पास में तो है नहीं कि ऑटोग्राफ क्या बोलते हैं उसको साहिल सर, वो जी जी, आप। लेने पहुंचे, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे ही जुड़ सकते हैं गाइस। बिल्कुल। अच्छा, इसको है ना, एंजल और साजिद फटाफट खत्म करते हैं, क्योंकि हम अभी तक पहले उसके राउंड में ही है। फटाफट खत्म करते हैं, जहां जरूरी लगेगा वहां पे मैं अपनी टिप्पणी करूंगा, नहीं तो ये इसका पूरा, इसका अच्छे से पोस्टमार्टम करने के लिए कम से कम 6-7 घंटे लग जाएंगे। तो लेट्स बी फास्ट, क्योंकि ठुकाई कीला जो है वो जावेद साहब ने ऑलरेडी ठोका हुआ है, लेकिन जहां जहां मुझे ऐसा जरूरत लगेगी वहां पे मैं अपनी बात रखता हूं। उससे पहले एवन हर्बल खतना फिक्सेस भाई ने ऑस्ट्रेलियन $50 की लाल मिर्ची बड़ी सी दी है। कहते हैं हेलो डी ए साहिल भाई, दिमागी अपंग साहिल भाई एंड साजिद भाई, आहले हदीस प्रो मैक्स प्लस प्लस, जय हो जय हो जय हो। थैंक यू सो मच। सेनेका भाई, हद से ज्यादा स्लो कर रहे हो स्ट्रीम, बोरिंग होता जा रहा है, स्पीड पकड़ो थोड़ा, डिबेट पे फोकस करो, ये कुरान बंद करो पढ़ना, कोट इट डायरेक्टली। यार अभी मैं एक तो इसको फास्ट करूंगा, दूसरी बात आप देखिए कि ये बुनियादी चीजों को आप जब तक नहीं समझेंगे, आपको, आप कभी किसी से बात ही नहीं कर पाएंगे। फिर ये जो इन डिटेल आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप ये इन पॉइंट्स को पकड़ के नहीं चलोगे तो मोमिन जो है वो जलेबी बना बना के आपको डायबिटीज दे देगा। तो मैंने जितनी बातें कही हुई है वो इस वजह से बताई हुई है कि छोटी छोटी चीज भी आपको पता होना चाहिए कि किधर पकड़ना है। लेकिन मैं जैसे कि आपके सुपर चैट से पहले ही मैंने बोल दिया था कि थोड़ा इसको फास्ट करते हैं। साहिल की मेहरारू, लो भाई, साहिल की मेहरारू भी आ गई है इधर, थैंक यू सो मच। बोनसा अड्डा कहते साजिद इको में खुतबा दे दो। अरे खुतबा खुतबा। यश भाई थैंक यू सो मच। गणेश कुमार भाई थैंक यू सो मच। सुनील देशपांडे रुक रुक के बोलो, सही जा रहे हो, थैंक यू सर। सुष्मिता जी 23 महीने से मेंबर है, कहती सब्सक्राइबर ओनली का फायदा तो हुआ होगा मुफ्ती साहब। बिल्कुल यार, उसको फेम लेना था, उसको सब्सक्राइबर लेने थे, उसको व्यूअरशिप लेना था। उसने सोचा कि जावेद अख्तर साहब से अच्छा जो है वो बोलते हैं ना कि कोई मुकेश अंबानी को देख ले और सोचे कि यार इससे जितना फायदा हो सकता है उठा लो, वो काम उसने किया हुआ है। हाँ, ये लेपर्ड, मैंने देखा है ना साहिल साहब कि हाँ फ़ायदा तो उसको ज़बरदस्त हुआ। हमको हाँ, लगता है तकरीबन 80 से 1.3 लाख 90 लाइव हज़ार। व्यूअर्स हाँ, और नहीं, सब्सक्राइबर भी इसके 60-70 हज़ार बढ़ गए। बढ़ेंगे ना, उससे व्यूअरशिप फायदा भी होता है काफी भाई। गई लाखों में। अरे अपने को ये लाइव देखने के लिए, मेरे को पता नहीं था कि ये लल्लन टॉपर भी लाइव है। तो अपने को लाइव देखने के लिए और कमेंट करने के लिए इसको सब्सक्राइब करना पड़ा। फिर दोबारा मैंने हाँ अनसब्सक्राइब कर दिया। लेकिन चैट करने के लिए सब्सक्राइब का मोड लगा दिया था इसने। चैट ओनली सब्सक्राइबर्स, तो अपने को सब्सक्राइब करना पड़ा। फिर जैसे ही डिबेट खत्म हुई तो मैंने अनसब्सक्राइब करने के बाद मैंने कहा ठीक है, गंगा नहाया मैंने। बिल्कुल। हम तो बस कमेंट तो नहीं कर रहे थे, बस सुन रहे थे क्यों सब्सक्राइब करे। हाँ, फालतू का पता चल रहा था वो जीतने के दौड़ में था कि बस हमें जिता दो। बस वो कह रहा था, ललन टॉप जो थे उनके, उसको कह रहा था कि मेरे बारे में तारीफ भी करो, थोड़ा तारीफ करो कि हम अच्छी बातें कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे चलो राजू भाई आगे ये बढ़ते कह हैं रहे फटाफट। हैं साहिल साजिद साहब एंजल के। फटाफट आगे बढ़ के खत्म करते हैं, क्योंकि अपने पास हाँ दौड़ टाइम हाँ, कर बहुत दौड़ कम है। कर।
नहीं, हाँ, आगे और बढ़ गया, रात लेकिन में एक राजू यादव भाई कह रहे हैं कि अरे साजिद भाई साहिल भाई को थोड़ा छेड़ो। ये क्या मेरे मेहरारू है भाई? क्या चाहते हैं, क्या छेड़ूं मैं? हाँ, ये मेरी शरीका हयात है, मतलब क्या करूं? इनका नाड़ा खोलूं? हाँ, या फिर इनके अल्लाह पर कुछ बोलूं? मैं क्या करूं भाई? हाँ, दुख वेस्ट करूं अपना? क्या चाहते हैं आप? अरे ऐसा तो ना करो भाई। भाई नहीं मानता तो नहीं मानता। लेपर्ड भाई कहते हैं हेलो दिमागी अपंग साहिल भाई एंड साजिद भाई, थैंक यू सर। सेनेका कहते हैं मुफ्ती यासिर और शमाइल को का पोस्ट डिबेट देखो यार, देखूंगा बाद में अगर देखने लायक होगा तो। गणेश कुमार थैंक यू सो मच, मेंबर बने नए। राघव शर्मा कहते हैं चेंज चैनल नेम टू रियल इस्लामिक साइड। हाँ करना है यार, मैं लैपटॉप एक्चुअली ना बहुत कम ओपन करता हूँ, और स्ट्रीम रिलेटेड यूट्यूब चैनल रिलेटेड तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ। वो जो मैं लाइव भी आ रहा था वो मैं सीधा मोबाइल से आ रहा था, तो आई चेंज द चैनल नेम रियल इस्लामिक साइड। सुनील देशपांडे हम तो दिमागी अपन साहिल के साथ है, ये इस्लाम के दुश्मन को आ रहे हैं। बिल्कुल सर। रानू योगी नए मेंबर बने हैं। दी हंटर कहते हैं मुफ्ती पेटीकोट पहनकर डिबेट क्यों कर रहा था? इतनी गंदी शक्ल के दिखते हैं, एक तो अवतार इनका इतना गंदा दिखता है। अरे ढंग से पैंट शर्ट पहन लो, कोट पैंट पहन लो, जाकिर नालायक को ही देख लो, लेकिन वो जाकिर नालायक की तरह पैंट को जो है ना वो 2 फीट ऊपर मत रखना। दी अरे भाई थोड़ा सा लियोनिडू और ऊपर करेंगे, इनका काला घुटना दिखने लगे। हाँ, थोड़ा सा नीचे इसलिए रखते हैं कि घुटने इतने काले होते हैं ना, बस इसलिए तो नबी ने कहा था कि जरा सा जो अपने पैंट को रखो पिंडली से ऊपर। होता है ना दी कि आप लियोन जितने भी मुफ्ती या मौलाना को देखिएगा साहिल साहब, तो हाँ इनका पेट बहुत ज्यादा निकला होता है। ये जब अपने अच्छा, रूम से खिलाते निकलते हैं हैं, ना, जब घर हमारे मोमिन हजराती तो इनको खिलाते हैं, घर पे से टिफिन जाता है, संडे को कीमा अलग से, वो इसका दाल गोश्त बनेगा, खा खा के एकदम हो जाते हैं पेट बाहर गाल बाहर। हाँ, तेल मसाला वाला ज़बरदस्त से खाते हैं। अच्छा ये भी देखिएगा, जितने मुफ्ती और मौलाना होते हैं, उनका पेट इतना ज़्यादा निकला होता है कि जब वो घर से निकलते हैं, सबसे पहले उनका पेट निकलता है, और हम्म पूरा सर और धड़ धड़ निकलते-निकलते 7-8 सेकंड का वक़्त लग जाता है, बीच में इतना गैप होता है। सही है भाई, सही है। अच्छा चलो इसको खत्म करते हैं यार। द लियोनिडस कहता है वो सेक्युलर साइल ओपन माय आईज, जय भीम, थैंक यू सर, जय भीम। आरओ 5677 कहते हैं बांग्लादेश आईएसआईएस तालिबान 2.0 व्हाट शुड इंडिया डू। भाई इसके बारे में मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस। ओके लेट्स मूव टू द डिबेट। इसको हटाते हैं और ये लेके आते हैं। अभी मैं हम है ना थोड़ा फास्ट फास्ट जाएंगे, और जहां पे मुझे लगेगा जरूरत टिप्पणी करने की वहां पे टिप्पणी करेंगे। नहीं है, क्योंकि अगर गॉड है तो हम सब उसके सामने अकाउंटेबल हैं, और अगर हम अकाउंटेबल हैं तो अकाउंटेबिलिटी के लिए इविल का मौजूद होना जरूरी है, उसके बगैर नहीं, ये वाला जो है गॉड है तो हम अकाउंटेबल है, ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। और आपने यही राउंड में थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं कोई भी मजहबी बात को नहीं लेके आऊंगा। सी गाइस हाउ हिपोक्रेट दीज गाइज आर। अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि मैं कोई भी मजहब वाली बातों को नहीं लेके आऊंगा, यानी मैं ना कुरान वाला कॉन्सेप्ट लूंगा ना हदीस वाला लूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पे चलूंगा। और एक राउंड खत्म भी नहीं हुआ, उसने मजहब वाला पॉइंट लेके आ गया। यू आर अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ गॉड, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, हिंदुइज्म में नहीं है। हिंदुइज्म में तो कर्म का कॉन्सेप्ट है, वहां पे गॉड के सामने आप अकाउंटेबल नहीं हो, जहां तक मुझे मालूम है हिंदुइज्म का। एवरी फेथ, एवरी रिलीजन हैज देयर ओन सेट ऑफ आइडियाज कि भाई ये जिंदगी का ये मकसद है, ये या जो है वो दुनिया जो बनाई है या लोग जो एग्जिस्ट करते हैं वो इस वजह से करते हैं। एवरीवन हैज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कोई अकाउंटेबिलिटी भगवान के सामने जो हिंदुइज्म में मुझे जहां तक पता है, आई मे बी रॉन्ग, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपका वहां पे कर्म वाला सिस्टम है, कर्म करोगे वैसा आपको उसका फल मिलेगा। तो आप थोड़े देर पहले यही मैं हिपोक्रेसी बताने के लिए आई वाज डाइंग कि मुझे कब व्हेन आई विल गेट फ्री फ्रॉम माय वर्क एंड आई विल गो लाइव एंड इसका चीर हरण करूं मैं। मोमिनो, ये मैं बताना चाह रहा था, और जितने बाकी के भी लोग हैं, दिस गाइज आर हिपोक्रेट, महाहरामी लोग हैं। थोड़ी ही देर में इस्लाम का कॉन्सेप्ट लेके आया, आगे भी इस्लाम का कॉन्सेप्ट लेके आएगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। लेट्स गो फास्ट। हम अकाउंटेबल नहीं हो सकते। और अगर हम अकाउंटेबल नहीं हैं तो हम जनाब जावेद अख्तर साहब से पूछेंगे कि आप बताएं कि फिर सफरिंग इस दुनिया में क्यों है।
अगर अरे गधे, चलो पहले इसका खुदा point नहीं बताओ। है तो सफरिंग क्यों है? और उन लोगों के जज्बे का क्या जिनके अंदर सफरिंग के बाद इंतकाम लेने का जज्बा पाया जाता है और वो इस दुनिया से ऐसे ही चले गए, क्या उनकी सारी तकलीफें बेकार चली जाएंगी? अब आ जाए अच्छा यार, सफरिंग क्यों है ये पूछ रहा है तू। जावेद अख्तर साहब या दूसरा जो है वो इस बात का क्यों जवाब देगा? ये खुदा का कॉन्सेप्ट तुम लोगों का है, टेस्ट का कॉन्सेप्ट तुम लोगों का है, सवाल ये तुमसे होगा। और इसका सीधा सा सिंपल सा जवाब ये है, सफरिंग इस वजह से है क्योंकि नेचर क्रूअल है, लाइफ अनसर्टेन है। जिंदगी में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लोग हरामीपन करते हैं, इसी वजह से सफरिंग है। नेचर हरामीपन करता है। नेचर इज क्रूअल गाइस, नेचर इज क्रूअल। नेचर जो है वो अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता। बाढ़ आती है तो सबको लपेट के लेके जाती है, सबके पिछवाड़े ठोके जाते हैं। नेचर इज क्रूअल एंड लाइफ इज अनसर्टेन, लाइफ इज रैंडम। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो है सफरिंग। हम एज अ ह्यूमन बीइंग कोशिश करते हैं कि उस सफरिंग को हम कितना हो सके उतना कम किए जाए, कम करे। इसी वजह से सोसाइटी बनती है, इसी वजह से लॉज बनते हैं। जो लॉज जिसमें खामियां हैं उसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं, उसको अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस सफरिंग को कम करना चाहते हैं, हम रोकना चाहते हैं। वी ह्यूमन डू दैट। ये सफरिंग कम करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। इसी वजह से पुलिस है, इसी वजह से कानून है, इसी वजह से गवर्नमेंट है। सफरिंग इंसानों ने इंसानों की कम की हुई है। साइंटिफिक एडवांसमेंट, मेडिकल एडवांसमेंट। पहले एक इन्फेक्शन होता था, लोग मर जाते थे। बच्चे जो है, कई सारे बच्चे बड़े ही नहीं हो पाते थे, इन्फेक्शन हो जाता था, मर जाते थे। सफरिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक एडवांसमेंट, इसके वजह से सफरिंग कम हुई है। तुम्हारे अल्लाह ने नहीं की, मतलब हमारे अल्लाह ने नहीं की। अगर लॉजिकली देखे तो इंसानों ने की है। और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके सोसाइटी को ऐसा बनाओ कि उसमें लोग सफरिंग ना करें। जॉब्स की हम बात क्यों करते हैं? इस वजह से करते हैं क्योंकि जॉब्स होंगे तो लोग जो है वो सफर नहीं करेंगे। बीमारी का इलाज क्यों ढूंढते हैं? ताकि लोग सफर नहीं करेंगे। और अल्लाह भगवान जितने भी खुदा है वो उतना ही बीमारी का इलाज कर पाता है जितना के एक यानी जो साइंटिफिक एडवांसमेंट जितना होता है उतना ही कर पाता है। और देखिए आप, किसी की टांग कट गई, कोई भी मुसलमान जो है वो अल्लाह से ये तवक्को नहीं रखेगा, मतलब उसकी टांग जो है चपक गई, एकदम ट्रेन के नीचे आ गई, खत्म। कोई भी अल्लाह से दुआ नहीं मांगेगा कि अल्लाह इसकी टांग जो है ना वापस जोड़ दे, क्योंकि उनको मालूम है कि अल्लाह यहां पे नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस दिन साइंस इतनी एडवांस हो जाएंगी, लोग इतने एडवांस उसको बना देंगे कि वो कुछ स्टेम सेल्स के जरिए से फिर से टांग उगा दे, उसके बाद से फिर अल्लाह पे ट्रस्ट आना शुरू हो जाएगा। मतलब उस मामले में क्रेडिट अल्लाह को जाएगा। जैसी टांग चटना शुरू हो गई, अल्लाह टांग जो है ना इसकी सही कर दे। अब नहीं कर सकता अल्लाह, कोई भी खुदा नहीं कर सकता। जिस दिन साइंस एडवांस हो जाएगी फिर क्रेडिट जाएगा अल्लाह को, भगवान को और सारी चीजों को। तो जो तुम सफरिंग की बात कर रहे हो, यस नेचर इज क्रूअल, और सफरिंग जो है हम इंसान एज अ सोसाइटी उसको कम करने की कोशिश करते हैं। आपको बीइंग अ यू नो थियस्ट एंड स्पेशली बीइंग अ मुस्लिम, आपको बताना है कि आपके अल्लाह ने सफरिंग क्यों रखी है, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट। उसी एग्जांपल की तरफ कि बॉल, मुझसे अगर कोई पूछे इस बॉल को किसने बनाया और या इस एक्सपेंडेड बॉल को किसने बनाया, मैं कहूंगा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है। हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीजें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक, हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। क्योंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, जो कि लॉजिकल फैलेसी है। नहीं, किस तरीके से लॉजिकल फैलेसी है भाई? जो तुम कॉन्टिंजेंट तुम आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उसको बेस बना रहे हो, तो सेम आर्ग्यूमेंट जो है वो खुदा पे भी आएगा, अल्लाह पे भी आएगा,
और वो इनफाइनाइट रिग्रेस जो हो रहा है वो इलॉजिकल है, ये तुम कहां से डिसाइड कर लिए? हु टोल्ड यू इट्स इलॉजिकल? इससे बस इतना साबित होता है कि हमें नहीं पता। इससे तुम अल्लाह को साबित नहीं कर सकते लॉजिकली। इसका पूरा बेस आर्ग्यूमेंट जो था बस इसी बात पे था, जो कि उसको खुद से अपनी मर्जी से जो है इनफाइनाइट रिग्रेस को इलॉजिकल बता दिया। क्यों इलॉजिकल है भाई? स्पेस इज इनफाइनाइट, बताओ इलॉजिकल है। स्पेस इनफाइनाइट है, कोई बताओ इलॉजिकल है? कोई साबित कर सकता है? स्पेस इनफाइनाइट हो सकती है, आपका जो है वो खुदा भी इनफाइनाइट होंगे, क्या दिक्कत है? तो इसका जो बुनियादी आर्ग्यूमेंट था वो उसमें खुद से ही फैसला ले लिया उसने, इनफाइनाइट रिग्रेस हो जाता है, इसी वजह से हम एक खुदा पे टिक जाते। हाँ 1400 बार कंटेंजेंट बोला होगा इसने यार। और मोमिन लोग को खाली यही दिखता भाई, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको लग रहा है ये कंटिंजेंट कंटिंजेंट कुछ तो बोल रहा है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा, मतलब इसके पास दलील है कुछ तो, खुश हो जाते हैं। भाई तुम्हारा आर्ग्यूमेंट सबसे नल्ला आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि उसको अपोज करने के लिए जितने आर्ग्यूमेंट है, प्रॉब्लम ऑफ इविल है और बाकी जितने आर्ग्यूमेंट्स है, वहां पे आपका ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है कहीं स्टैंड ही नहीं करता। फिर आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्चुअली इंफिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इंफिनिट नंबर्स है। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में स्पेस इनफाइनाइट है। प्रैक्टिकली और रियलिटी में भी, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली नहीं, रियलिटी में भी स्पेस इनफाइनाइट है। तो आपकी बात बिल्कुल गलत है। साबित करके दिखाएं कि इनफिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो हम मान लेंगे, मिसाल दे दें, और पॉसिबल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ऐसी नेसेसरी बीइंग जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी नहीं रहेगी। ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। ऐसी बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। थैंक यू मुफ्ती इसका मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया है कि इसका सबसे बड़ा आर्गुमेंट था। इन दलीलों के बाद जावेद अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा, आप बैठ के बोलना चाहेंगे जी। एग्जैक्टली भाई ब्रह्मांड अनंत है, बिल्कुल मैं वही तो कह रहा हूँ ना, स्पेस इज इनफाइनाइट भाई। पहले तो मैं मुफ्ती साहब को एक अच्छी खबर देना चाहूँगा कि मेरी नॉलेज साइंस के बारे में बड़ी मामूली है, तो आप फिक्र ना करें उसकी, लेकिन कुछ कॉमन सेंस है मुझ में। ये बंदे का सबसे भारी मेरे को यही लगता है कि सामने वाले को जलील करने के लिए एकदम, वो कहते हैं ना कि एकदम प्यार से जूते मारना, और आगे और एक जूता मारेगा जब अल्लाह और डॉक्टर की मिसाल जब देगा, तब और एक जूता मारेगा, हम सुनेंगे। बट आई लव दिस गाय, प्यार से जूता मारा। मेरे में कॉमन सेंस छुरी चलाता है। हाँ, वो जब सामने से एक बंदा क्वेश्चन करता है वहां पे भी बोलता है किसकी यार हम लोगों की आवाज होने लगी कि भी मेरी भी साजिद भाई के साइड से। नहीं, मैं कह रहा था मेरी आवाज भी रिपीट हो रही है, आवाज भी रिपीट होगी मेरे को। पता नहीं तुम लोगों के साथ क्या मामला है, किसकी आवाज अज़ाब आया। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं साजिद, आगे बढ़ते फटाफट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जावेद साहब ने पहली बॉल में छक्का मार दिया। भाई मेरे में कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस जरूरी नहीं है कि साइंस की नॉलेज हो तो ही कॉमन सेंस हो। देखिए, ये खुदा का तस्वुर कोई नया तस्वुर नहीं है, ये सदियों से रहा है। ये कुछ रिलीजन 3000 साल पुराने होंगे, 4000 साल पुराने होंगे, लेकिन इंसान कोई 10,000 12,000 साल से एग्जिस्ट करता है होमो सेपियन की शक्ल में, और हमेशा कुछ ना कुछ मजहब रहे। ये मजहब जाहिलों के नहीं थे, ये मजहब एक ऐसी ग्रीक सोसाइटी के थे जहाँ बड़े बड़े फिलोसफर पैदा हुए। ये मजहब इजिप्शियंस के थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाए थे। ये रोमन्स के थे कि जिनका आर्किटेक्चर और सेनेट यानी पहली बुनियाद डेमोक्रेसी की, लिमिटेड थी मगर डेमोक्रेसी थी, ये उन लोगों ने किए थे। तो इनका जो जुपिटर था, रा था, ज़्यूस था, उन्हें उस पर इतना ही एतमाद था जितना आज किसी मजहबी आदमी को अपने खुदा पे होगा। क्रिश्चियनिटी आने से पहले यूरोप में एक मजहब था जर्मेनिक रिलीजन, उसका एक खुदा था, उसकी एक बीवी थी, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। फिर जर्मनी में जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी आई तो वो खुदा, उसकी बीवी और पूरे ख़ानदान चला गया। तो हमने अगर हम हिस्ट्री देखें तो खुदा जो है वो ज़्यादातर फ़ानी है, वो हमेशा रहे नहीं। और वो जो लोग इन्हें मानते थे उनको आप कहें तो जाहिल थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। ऐसा नहीं है, वो अपने वक्त में बड़े काबिल लोग थे और अपने वक्त में उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे। लेकिन उनका मजहब कहाँ गया, उनके खुदा कहाँ गए? आज जो खुदा हैं दुनिया में लोग उन्हें मानते हैं,
आपको क्या मालूम कि कितने वर्षों के बाद क्या होने वाला है। हम यूरोप में देखते हैं तो चर्च खाली हैं। तो वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। जहां तक इसका ताल्लुक है मजहबों का, अच्छा, इसमें आप देखिए कि ये वाला जो पॉइंट था जावेद साहब का, वेरी वेरी जेन्युइन पॉइंट, वेरी वेरी ऑसम पॉइंट। इनफैक्ट इसको अगर आप इस्लाम से रिलेट करके देखो तो आप जैसे कि जावेद साहब ने बताया कि जो पुरानी जो फिलोसफीज थी, पुराने जो बिलीफ सिस्टम थे, आइडियोलॉजीज थी, वो जो भी था जिसका आज नामो निशान नहीं है, लेकिन उनके जो लोग थे दे वर वेरी इंटेलिजेंट, दे वर साइंटिस्ट, दे वर फिलोसोफर्स। उनके आप काम देख लीजिए, उनका आर्किटेक्चरल वर्क आप देख लीजिए, अनडिनायबल कि कैसे लोग थे। सिमिलरली अपने यहाँ भी भारत में भी, जैसे कि हमने कैलाश टेम्पल देखा और भी चीजें हैं, दे वर ऑसम। लेकिन आप देखिए, लेकिन वो चीज, उनकी जो आइडियोलॉजीज थी वो आहिस्ते आहिस्ते खत्म होगी, नामो निशान नहीं है। और इन्होंने सही कहा कि अभी तुम्हारा इस्लाम है या दूसरे रिलीजन है, आगे जाके वो भी खत्म हो जाएंगे, एडवांस होगी चीजें। लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि वो गलत मजहब वाले, उनकी आर्किटेक्चरल जो एडवांसमेंट है वो कितने हाई है, उनकी फिलॉसफी कितनी जबरदस्त है, कितने जहीन लोग हैं, और जो सबसे सही यानी जो एक ही मजहब जो सबसे सच्चा है या वही सच्चा है, आप उनके वहां पे देख लीजिए क्या एडवांसमेंट है। साइंटिफिक एडवांसमेंट बता दीजिए मुझे रसूलुल्लाह और सहाबा के जमाने में, आर्किटेक्चरल वर्क बता दीजिए आप मुझे। एक हमारा जो चौकट डब्बा है वो भी कोई आर्किटेक्चरल वर्क नहीं है। आप बताइए ना, एक जिसके पास ओनली सच्चा मजहब है, उनके पास कोई भी ना एडवांस आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट है, ना साइंस है, कुछ भी नहीं है। रह रहे किसमें? झोपड़ियों में रह रहे, खाने पीने के वांदे, लूट मार कर रहे हैं, उसी में जिंदगी गुजर गई उनकी। सत्ता का लालच, यही चीजों में मरने मारने में ही इनकी जिंदगी तलवारबाजी में ही चली गई। तो ये कब तक चलेगा? इतने जहीन लोगों की का मजहब नहीं टिक पाया। तो तुम्हारा वंडरफुल पॉइंट, एक नंबर पॉइंट दिया अपना जावेद साहब ने। हर मजहब आपसे एक चीज मांगता है, फेथ। ये फेथ क्या चीज होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ? ये तो बहुत ही अहमकाना बात होगी कि कोई आदमी कहता है अगर खुदा है तो मुझे दिखाइए। ये तो जाहिलाना बात हुई। मैंने तो नॉर्थ पोल नहीं देखा है, मगर मैं मानता हूँ कि नॉर्थ पोल है। मैं क्यों मानता हूँ? इसलिए कि अगर ये दुनिया राउंड है तो उसका कोई टॉप होगा। कुछ लोग हैं जो वहाँ गए भी हैं, कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा होगा, सबूत है, गवाह है, रीजन है। तो ये मेरा फेथ नहीं है। तो फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? जो मजहब मांगता है, हर मजहब फेथ मांगता है। फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो। एग्जैक्टली। तो इस्लाम में जो ईमान लाना है उसमें ना रैशनैलिटी है, ना लॉजिक है, ना सबूत है, कुछ भी नहीं है। ईमान का मतलब ही अंधविश्वास है, ईमान का मतलब ही बेवकूफी है। तो वही बात जावेद साहब ने कही, ये है फेथ, वरना बिलीफ होता। अगर इसमें कुछ भी सबूत होते, गवाह होते, तो फिर इसे आप बिलीफ कहते हैं। जैसे मेरा बिलीफ है कि नॉर्थ पोल है, मेरा फेथ थोड़ी है। अच्छा, ये थोड़ा सा बिलीफ में जो है ना, मैं थोड़ा सा इनसे इख्तलाफ करूंगा। नॉर्थ पोल है, ये बिलीफ नहीं है। वी नो दिस, हम जानते हैं ये कोई बिलीफ नहीं है हमारा कि नॉर्थ पोल है। हम जानते हैं, उसका सबूत है, वो एग्जिस्ट करता है, वी हैव एविडेंस। तो हमारा बिलीफ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा मैं जावेद साहब की बात से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। दैट इज नॉट बिलीफ, वी नो दैट, वी डोंट बिलीव, वी नो कि नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है, वी हैव एविडेंसेस, वी हैव एवरीथिंग। तो इतना सा बस। बाकी जो उन्होंने फेथ की बात कही बिल्कुल सही गई। इन तमाम शर्तों को रद्द करता है। तो फिर स्टुपिडिटी क्या है? अगर मैं एक बात इसे मानूं जिसकी ना कोई लॉजिक है, ना कोई रैशनल है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है, और मैं उसे मानूं, तो ये स्टुपिडिटी हुई। इसे ही कल को मैं यकीन कर लूं कि एलोन मस्क जो है मेरा भाई है, तो मुझे क्या खुशी होगी, सुकून भी बहुत मिलेगा मुझे। लेकिन और कहे भाई क्यों मानते हो, क्या सबूत है भाई, वो तो अमेरिकन है, तुम तो इंडियन हो, वो तो नस्ल अलग है, तुम्हें कभी मिले भी नहीं। साथ देखिए, मेरा फेथ है, इसके बात किया। फेथ का मतलब ही है कि आप प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप प्रूव कर सकते हो तो फेथ की जरूरत नहीं, फिर तो आप बात करेंगे, आप कितनी बहस कर लीजिए। अल्टीमेटली दुनिया का हर मतलब फेथ पे टिका है, और फेथ का मतलब है एक ऐसा यकीन जिसका कोई सबूत, कोई गवाह, कोई रैशनल नहीं। अब आप ये कहें, क्या आप ये क्यों कह रहे हैं कि साहब ये कायनात किसने बनाई? कमाल ये है कि आपने बताया कि एक आइलैंड पे गए और एक बॉल देखी। आपने ये नहीं कहा कि आइलैंड किसने बनाया, आपको सिर्फ बॉल पे हैरत हुई। हमने आइलैंड पे हमने हैरत नहीं की, होते आइलैंड। इसी तरह ये आइलैंड है, सितारे, ये गैलेक्सी, ये सब आइलैंड है, खला में। हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम पूछते नहीं कैसे बनाए। आपने नजरिए के बारे में नहीं पूछा है। मेरी पैदाइश कैसे हुई,
क्या मैं प्लान पैदा हुआ था? आई वॉज प्लान टू बी बॉर्न, या एक लकी स्पर्म था जो किसी से चिपक गया? मेरी पैदाइश रैंडम। और इंसाफ जिसे आप कहते हैं, इंसाफ का तो नेचर से कोई वास्ता ही नहीं। जो आप कहते हैं कि एक दिन इंसाफ मिलेगा, इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट। नेचर में कोई इंसाफ नहीं। अगर शेर हिरन को खा जाता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलती। अगर एक आंधी आती है और हरे भरे पेड़ों को खाड़ के फेंक देती है तो आंधियों की जेल नहीं होती है। नेचर में इंसाफ नहीं, इसलिए मुझे नेचर को इंसाफ की जरूरत नहीं। नेचर तमाम एक है। अब हम कहें कि साहब ये देखिए जो मैंने खाना खाया था यहाँ तो नहीं कर दिया उसे, वेरी उसे ऑसम सजा मिली। पॉइंट, नहीं, ये मैंने ऑलरेडी उसका मैं कवर किया। ऐसे नेचर में इंसाफ बगैर नहीं है और नेचर इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट। तो जो आपसे कहता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा, वो इंसानी बहन की किताब है। ये नेचुरल है नहीं, ये आसमानी है ही नहीं। नेचर का तस्वीर, इंसाफ का तस्वीर। भाई आप साथ मिलते हैं, अब आप लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं, ये क्या है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा। रॉन्ग साइड, इसके ऊपर कुछ नहीं। ये तो हमने बनाया, जैसे हमने लेफ्ट हैंड ड्राइव बनाई है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंसाफ जो है ये हमारा है, इसका नेचर से कोई वास्ता नहीं। Exactly. लेकिन प्रॉमिस करते हैं आपसे इंसाफ, इसी से मालूम होता है कि मैनमेड ये तसव्वुर कहीं और का ही नहीं। जो नेचर है कुछ लोग कहते हैं नेचर ही खुला है, तो नेचर में तो इंसाफ नहीं कहीं। और आप वादा कर रहे हैं कि तुम्हें मरने के बाद इंसाफ मिलेगा, मुझे अगर मिलेगा तो मैं बहुत खुश हूँगा, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए कि मैं फेथ नहीं पैदा कर सकता। द वेरी फैक्ट दैट रिलीजन डिमांड फेथ, इसका मतलब है कि उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा था, फिर रिलीजन अगर मॉडरेशन में है, कोई सभी वो आप में कुछ खूबियां भी पैदा करता होगा, देखिए उससे ये फायदा है वो फायदा है। अल्कोहल जो है वो ज्यादातर चलो ये पॉइंट ऐसा ठीक है, होता नहीं। कुछ चीजों में आदत होती है जो बढ़ती है, आगे बढ़ते हैं। यूज करते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे मुफ्ती साहब में से एक बहुत खुशी होना पार्टी में तो आदमी इससे रहेगा, लेकिन वो 2-3 साल नहीं रहते। You have 7 minutes. ठीक है, डंगर क्या हकता है देखेंगे। थिंकिकली उसको हम लोग आपकी बात को सुनकर बड़े महसूस हुए हम लोग, महसूस, वी अंडरस्टैंड, वी एंजॉय। ओके, अब थोड़ा सा लॉजिकली उसको हम लोग ये देखते दरअसल हम लोगों ने कल गुजारिश की थी मुफ्ती साहब से भी, जावेद आगे बढ़ो। तो सबसे पहले हमारे क्या रिस्पेक्टेड जावेद फिटनेस साहब होगा ये? कितने मजहब आगे चले गए, किसी ने जुपिटर को खुदा माना, किसी ने किसी को माना। मैं कहता हूं जिसने कॉन्टिंजेंट चीज को खुदा माना, गलत माना, वो खुदा ही नहीं, वो खुदा ही नहीं। हम तो नेसेसरी बीइंग को साबित करने बैठे हैं, वो नेसेसरी कॉज जो इटर्नल है, जो अबदी भी अरे भाई ये तो तुम्हारा दावा है नेसेसरी बीइंग है करके, उसको साबित थोड़ी ना किया तुमने। ये तो तुम्हारा दावा है कि वो इटर्नल है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है। उसको साबित कौन करेगा? साबित तुमने नहीं किया। तुमने जो कॉन्टिजेंसी और इन्फिनिट रिग्रेस की बात कही थी वो जावेद साहब भी आगे तोड़ेंगे और मैंने ऑलरेडी तोड़ दिया है और अजली भी है, हम किसी और को साबित करने नहीं बैठे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि फेथ एंड बिलीफ ये एक ऐसी डेफिनेशन है फेथ की जो इन्होंने पहली मर्तबा पेश की है, या माफ कीजिएगा इन्होंने पहली मर्तबा पेश नहीं की है, रिचर्ड डॉकिंस ने पहली मर्तबा पेश की। मुझे मालूम है ये सोर्स कहां से है। एपिस्टेमोलॉजिकली फेथ और बिलीफ का फर्क आप इस तरह नहीं कर सकते सर। फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है, बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है। जो लॉजिक, रीजन और एविडेंस से बैक होगा वो फेथ सही होगा। और आप जिस फेथ की बात कर रहे हैं कि इलॉजिकल है और उसके पीछे नहीं है, तो यू आर ऑन द सेम पेज। हम नहीं मानते उस फेथ को। जो फेथ ऐसा हो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना, नहीं, जो फेथ ऐसा हो जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं हो, तो मुफ्ती साहब आपको इस्लाम को आपकी जरूरत नहीं है। आप इस्लाम से भागिए। आपको इस्लाम जो है गांड पे लात मार के भगाता है, क्योंकि इस्लाम में लॉजिक नहीं है। और आपका जो इस्लाम में रहने की जो बात है, आप उसमें अगर लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, देन यू नो यू आर नॉट फॉर इस्लाम, यू शुड लीव इस्लाम। और मैंने इसकी दलील आपको स्टार्टिंग में ही दे दी है लोगों को कि इस्लाम में लॉजिक नहीं है। इस्लाम इज इलॉजिकल, इस्लाम इज नॉनसेंसिकल, इस्लाम इज इर्रेशनल। एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम इज इर्रेशनल व्हेन इट कम्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। तो आप लॉजिक कर रहे हैं तो निकलिए इस्लाम से बाहर और जाइए अपने लॉजिक आपको मुबारक। इस्लाम में लॉजिक नहीं है। ना हो, एविडेंस ना हो, हम नहीं मानते। हम तो उस फेथ के कायल हैं जिसके पीछे लॉजिक और एविडेंस हो। तो बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है, फेथ भी सही होता है, गलत भी होता है। तो आज फेथ और बिलीफ के डिफरेंस पे बात नहीं हो रही। आज आप चाहे फेथ एक्सेप्ट कर लें या बिलीफ एक्सेप्ट कर लें, आज ये बात होगी कि ट्रूथ क्या है, चाहे ट्रू बिलीफ सही है या ट्रू फेथ सही है, और फॉल्स फेथ क्या है और फॉल्स बिलीफ क्या है, बात इस पे हो रही। दूसरी चीज इन्होंने पूछा स्टुपिडिटी क्या है। अगर फेथ रिलीजन स्टुपिडिटी नहीं है तो और क्या है? क्योंकि फेथ का मुतालबा करते हैं तो स्टुपिडिटी क्या है? मैं कहता हूं स्टुपिडिटी एथिज्म है। उसकी वजह यह है कि आप एक सड़क पे जा रहे हो, तेरी पिछवाड़ी जल गई है, इस वजह से तेरे को ये बोलना पड़ रहा है वरना तेरे को ऑलरेडी स्टूपिड साबित कर चुके हैं जावेद आप किसी गार्डन में जाएं और देखें वहां लिखा है फूलों के साथ आई लव जावेद अख्तर एंड आई रियली डू, आई लव यू सर। सो जब आप बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आई लव जावेद अख्तर, ये झूठ बोल रहा है। ये मैंने कहा ना, ये मुनाफिक है, ये हिपोक्रेट है। ही डजंट लव जावेद अख्तर, ही हेट्स जावेद अख्तर, क्योंकि जो अल्लाह का ऑडियंस को खुश करने के लिए हाँ, बोल रहा है बस। सार्काज़म मार रहा है ये। आई लव जावेद अख्तर। ओ भाई, तू क्यों जावेद अख्तर से लव करेगा? हमारा इस्लाम का दुश्मन है वो, और दुश्मन से लव नहीं किया जाता, नफरत की जाती है इस्लाम में। और खास करके ऐसा जो अल्लाह का दुश्मन हो, उससे तू लव कर रहा है। या तो तू झूठ बोल रहा है या तो तू अल्लाह के अगेंस्ट है। वहां पर पहुंचे तो वहां पहुंच ये वाला इतना खुश हो रहा है, मैं बताता हूँ। वहां पर पहुंचे ये वाला भाई, तू क्यों इतना खुश हो रहा है? तेरे कुछ बात पल्ले भी पड़ रही है, ये आगे भी ये खुश होता जाएगा। ये जबरदस्ती का खुशी बना रहा है। ये वाला ये दिख रहा है, ये जो मफलर पहन के बैठा हुआ है, कवाल वाली टोपी। और ये गोंचू को देखो,
ये भी इंस्टा पे कुछ वीडियोस बनाता है, एकदम भीगी बिल्ली बन के बैठा है ये। अजीब अजीब बातें इनकी। साहिल सर हाँ? ये जो टोपी वाला है ना, चश्मा वाला, इसका ताली बजाने का स्टाइल एक बार नोट करना। हाँ। कपड़ा तो फाड़ बहुत लेगा। अब ये बताएं बहुत मजा आया देखने में। आगे बढ़ते हैं। क्या आप ये कहेंगे वाह व्हाट अ नेचुरल सिलेक्शन? ये क्या नेचुरल सिलेक्शन है? नहीं, ये प्रिसाइजली डिजाइंड है, इसके पीछे डिजाइनर है। लिहाजा अबे डिजाइनर नहीं है, अभी तेरी आगे बजाएंगे। वो जो तुम्हारे अल्लाह ने जो फूल और फल दिए थे वो तो सारे जंगली फल और फूल है, उसको तो कोई खा भी नहीं सकता, इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तो उसको डिजाइन जो है वो इंसानों ने दिया है। ये जावेद साहब जो है ना वो आगे देंगे। तो देखो इस तरीके के घटिया इनके आर्गुमेंट्स लॉजिक होते हैं। किसने कहा आपको? जंगली फल देखो जाके, जंगली फूल देखो। हाइब्रिड जो ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है उसके थ्रू जो है ना ये सारी चीजों को इंसानों के यूज के लायक बनाया है इंसानों ने, अल्लाह ने नहीं। अगर कोई एक ऐसी कॉमन सेंस की बात को कबूल नहीं कर रहा है कि यूनिवर्स जो इतनी प्रिसाइजली काम कर रहा है, हम कहते हैं कि खुद ब खुद बन गई। मैं समझता हूं इससे बड़ी स्टुपिडिटी और कुछ नहीं है। ये रैशनल चीज है। फिर हमारे सर ने कहा कि आपने बॉल यार पूरा इंटायर यूनिवर्स जो है वो प्रिसाइसली काम कर रहा है। किसने कहा आपको प्रिसाइसली काम कर रहा है? अरे भाई स्टार्ट ही धमाके से हुई, अगर बिग बैंग को आप मानोगे। उसके बाद जो मीटियोरॉइड्स है या एस्टेरॉइड जो भी कहते हैं वो आके धरती पे आके टकरा जाता है। पूरा डायनासोर का खत्म हो गया मामला। प्रिसाइसली कहाँ चल रहा है? आज भी हम डरते कि कोई जो है ना वो मीटियोरॉइड्स हमारी धरती को ना टकरा जाए। यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें होती है, कुछ जरूरी नहीं सारी चीजें प्रिसाइसली चल रही है, गड़बड़ी भी होती है। फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक आता है, कहां है प्रिसाइसली? कुछ चीजें प्रिसाइज है, कुछ चीजें प्रिसाइज नहीं है। आप बताओ ना, धरती पे जो जलजले आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, बाढ़ आती है, सुनामी आती है, ये क्या प्रिसाइसली धरती चल रही है और उससे इतने सारे लोग मर जाते हैं? अब जैसे ही तुम ये वाली बात कहोगे फटक से वो आर्ग्यूमेंट चेंज कर देगा, वो तो अल्लाह टेस्ट ले रहा है। भाई टेस्ट ले रहा है तो फिर प्रिसाइज मत के एटलीस्ट, बिकॉज इट्स नॉट प्रिसाइसली वर्किंग। या तो टेस्ट बोल या तो फिर प्रिसाइसली बोल, और अगर प्रिसाइसली बोलोगे तो नहीं है, प्रिसाइसली नहीं हो रही है, चीजें गड़बड़ी होती है। लेकिन जैसे ही पकड़ोगे ना आप, फटक से टेस्ट पे आ जाएगा। अल्लाह टेस्ट ले रहा है, अल्लाह पनिशमेंट दे रहा है, फटक से मामला चेंज। तो ये एक उस पे रहते ही नहीं, एक आर्गुमेंट पे। यहां से वहां भागेंगे, वहां से तीसरी जगह भागेंगे, तीसरी से चौथी जगह भागेंगे। पे फोकस किया, आइलैंड पे फोकस नहीं किया। अरे आइलैंड को किसने बनाया यही समझाने के लिए मुतालबा करते हैं। आगे इन्होंने कहा कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है। हम डिसाइड करते हैं कि मोरालिटी क्या होती है, इंसाफ क्या होता है। हम डिसाइड करते हैं, जैसे ड्राइविंग सीट में ट्रैफिक वाला, ये तो किसी खुदा ने नहीं कहा, ये है, इसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। ये एक लॉजिकल फेलेसी है। आपने जो है मिसाल दी ड्राइविंग की और ट्रैफिक की, ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है। आप सब्जेक्टिव मोरालिटी को मिसाल बनाकर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर नहीं थोप सकते। इंसाफ की ऑब्जेक्टिव भाई बात मोरालिटी की नहीं थी जावेद अख्तर साहब ने, बात की थी नेचर में इंसाफ नहीं है। तुमको चाहिए था वो पॉइंट रिफ्यूट करे। एक शेर जो है वो एक हिरन को खाता है, बल्कि हाइनास जो होते हैं वो तो जिंदा जानवर को जो है वो उनका पहला अटैक ही जो है बॉल्स होता है। आप देखिए कई सारे, आपने अगर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या एनिमल प्लैनेट्स में आपने वीडियो देखा होगा, ये जो हाइनास विनास जो होते हैं या लायंस भी जो होते हैं, ये लोग जाके पहला अटैक ही बॉल्स पे करते हैं अगर मेल जानवर है। देखा आपने? जरा कमेंट में बताओ। जिंदा है उसकी अतड़ी फाड़ देते हैं, अंडकोश उनके निकाल देते हैं लोग चबा के, तड़प तड़प के मरता है वो जानवर। आप बताओ ना, ये नेचर जो है इसमें इंसाफ कहां है? ये तो क्रुएल्टी है। बताओ, इसका जवाब दो। वो तुमने हजम कर लिया, बात लेके आगे ऑब्जेक्टिव मोरालिटी और सब्जेक्टिव मोरालिटी। इसका जवाब दो ना, नेचर के बारे में जो जावेद अख्तर साहब ने इतना जबरदस्त पॉइंट बताया था, वो आप बताओ। उसको खा गया मजे से, क्यों? जानवरों को, ओ भाई टेस्ट है, जानवरों का क्या टेस्ट है बताओ? जानवरों का क्या टेस्ट है? अच्छा, जानवरों को खाने के लिए बनाया है, तो जानवरों को खाने के लिए बनाया है तो उनको काटने के टाइम पे उनको तकलीफ की होती है। शेर जब उसको खा रहा है तो उसको तकलीफ की होती है। उसका जब कोई टेस्ट ही नहीं और अगर वो सिर्फ खाने के लिए है, तो भाई उसमें तकलीफ क्यों डाली अल्लाह ने? तकलीफ डालना ही नहीं चाहिए था। पेन क्यों दे रहा है जब उनको आगे जाके उसका बदला नहीं मिलने वाला, ना जन्नत मिलने वाली है ना जहन्नम मिलने वाली है? पेन क्यों रखा? बताओ मेरे को। अगर मैं कहता हूं सारी चीजें छोड़ दो, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको बुनियादी आर्ग्यूमेंट बनाता हूं डिबेट का मेरे, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात पे आप मुझे जो है ना एक लॉजिकल अपने इस्लाम के उसमें दे दो
मैं बाकी अपने जितनी एतराज है या जितनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं सारी चीजों को छोड़ दूंगा, स्लेवरी को छोड़ दूंगा, बाकी जितनी चीजें है जिसको मैं इलॉजिकल नॉनसेंसिकल कहता हूं, मैं सारे अपने आर्ग्यूमेंट जो है ना वो